गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो आज हम सभी एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमें फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को फाइंड करना है। ठीक है, इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो पार्ट 1 का जो सॉल्यूशन है हम उसे देखते हैं। सबसे पहले हम ये चेक किए कि क्या दिया हुआ इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जी हाँ। क्यों? क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं ये हमारे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। राइट। तो यहाँ से हम इसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि जब एक्स स्क्वायर के साथ ए है हमारा, ठीक है, उसी तरह से एक्स के साथ बी जुड़ा हुआ है और ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया सी। तो हम क्या करेंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए और सी को मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसे प्राइम फैक्टराइज करेंगे। जब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आएंगे हम उसे इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो हमारे ए और सी के मल्टीपल के इक्वल होगा। और जब हम इसे प्लस या माइनस करें तो ये हमारे बी के इक्वल आ जाए। राइट। चलिए इसी तरह से इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखते हैं। सबसे पहले हम पाते हैं कि ए और सी को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास वैल्यू आती है 10। ठीक है, तो 10 को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज। इसे 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। 2 और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए सी 10 के बराबर है। राइट, ए और सी के मल्टीपल के इक्वल है। और 2 और 5 को हमें इस तरह से प्लस या माइनस करने हैं कि हमारी वैल्यू जो है वो -3 आ जाए। राइट। तो हम देखते हैं कि अगर बड़ी वाली वैल्यू को हम माइनस रखें और छोटी वाली वैल्यू को अगर प्लस रखें तो हमारे आंसर्स नेगेटिव में आएंगे और ये -3 हो जाएगा। राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसे लिखते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस टू एक्स -5x -10 इज इक्वल टू 0। राइट। अब इस स्टेप के बाद हमें क्या करने हैं कि दो दो की पेयर कर लेनी है। ठीक है, और इन दोनों पेयर्स में हमें कुछ कॉमन ढूंढने हैं। जब हम कॉमन ढूंढेंगे तो पाएंगे कि पहले पेयर में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है। तो क्या मैं एक x दोनों से कॉमन नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता हूँ। तो एक्स स्क्वायर में से जब हम x को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे हमारे पास बचा x, ताकि x इंटू एक्स करें तो हमारे पास वैल्यू एक्स स्क्वायर आ जाए। प्लस की साइन है, हम प्लस की साइन लगाएंगे। x को क्या मल्टीप्लाई करना होगा कि ये हमें 2x दे दे। तो सिंपली x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 2x आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -10 है। तो कॉमन हम -5 को ले सकते हैं क्योंकि -5 दोनों में आती है, दोनों के फैक्टर्स हैं। तो -5 को जैसे ही हमने कॉमन लिया तो -5 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो वैल्यू है वो -5x हो जाए। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी हमें x से ही मल्टीप्लाई करना होगा। -5 में क्या सब मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास वैल्यू -10 आ जाए। तो क्योंकि साइन बाहर माइनस की है तो हमें अंदर की साइन प्लस रखनी होगी ताकि जब मल्टीप्लाई हो तो इसकी साइन चेंज हो जाए। तो यहाँ पे भी -5 प्लस 2 जा क्या हो जाएगा, -10, और ये हमारे इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। जब हम थर्ड स्टेप में देखते हैं तो पाते हैं कि x प्लस 2 यहाँ पे भी कॉमन है, x प्लस 2 यहाँ पे भी कॉमन है। तो क्या मैं x प्लस 2 को वापस से कॉमन नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता हूँ। अब हमारे पास बच गया x माइनस 5। ठीक है, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चंस को यहाँ तक सॉल्व कर लिया तो आप रूट्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना होगा कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, है ना, जो रूट्स हैं तो लिखेंगे रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इक्वेशन आर द वैल्यूज आर द वैल्यूज फॉर विच x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके आगे के सॉल्यूशंस को देखते हैं।
जब हमारा x प्लस टू इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, x प्लस टू इज इक्वल टू 0 कैसे लिख लिया, ये x माइनस 5 मल्टीप्लाई है, जब राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, राइट, तो अल्टीमेटली ये हमें 0 देगा, तो x प्लस टू 0 हो गया। सिमिलरली x माइनस 5 इज इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 क्यों लिखेंगे, क्योंकि x प्लस टू यहाँ पे मल्टीप्लाई x माइनस 5 के साथ, जब हम इसे राइट साइड भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई है तो राइट साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा, और अल्टीमेटली यहाँ पे भी हमें राइट साइड में 0 ही आएंगे। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि पहला रूट है, तो ये प्लस टू राइट साइड जाके माइनस टू हो जाएगा, और सिमिलरली ये माइनस 5 राइट साइड जाके, ठीक है, प्लस 5 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। नेक्स्ट सॉल्यूशंस को देखते हैं। जिस तरीके से हमने ए और सी को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे भी हम ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 6 12 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 12 को हम फैक्टराइज करेंगे, तो 2 6 12, ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, 2 3 6, तो हमें फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करने की हमारे वैल्यूज जो हैं बी के इक्वल आ जाए, और बी यहाँ पे 1 है, तो 2 2 4 होता है हमारा, ठीक है, और 4 में से अगर 3 को मैं माइनस कर दूं तो हमारे पास 1 आ जाएगा, राइट। हमें सॉल्यूशंस पता चल चुके हैं, अब हम इसके अगले स्टेप्स को देखते हैं। तो 2x² है तो हम इसे एज इट इज लिख देंगे, 2x², ठीक है, प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। यहाँ से हम दो की पेयरिंग करेंगे, तो यहाँ पे 2 और x दोनों कॉमन है, दोनों में 2 2 से 4 भी होता है, और x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी है, तो 2x मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। जब 2x कॉमन लिए तो हमें इसमें x से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि ये 2x इंटू एक्स 2x² हो जाए, प्लस की साइन है, प्लस की साइन लगाएंगे, 2x में कैसा मल्टीप्लाई करेगी, 4x हो जाए, तो ये हमें 2 मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी -3 है, यहाँ पे भी -6 है, तो -3 देखते हैं, दोनों के फैक्टर्स हैं, तो -3 मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद -3 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई किया जाए कि -3x हो जाएगा, तो x मल्टीप्लाई करना होगा। -3 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करना होगा कि -6 हो जाए, तो क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर की साइन प्लस होगी, तो ये 3 2 6 होता है, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब x+2 दोनों में कॉमन है, तो x+2 को हम फिर से कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के बाद हमारे पास वैल्यू जो बच जाती है, हम उसे एज इट इज लिख देते हैं, तो 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक अगर हमने सॉल्व कर लिया, तो हमें पता चल गया कि कोई भी वैसी इक्वेशंस जिसके रूट्स, है ना, की जो वैल्यूज x+2 इक्वल टू 0, 2x - 3 इक्वल टू 0 देंगे, वही इसके आंसर होंगे, राइट। तो हम लिखेंगे रूट्स फॉर दिस इक्वेशन, है ना, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर द वैल्यूज, आर द वैल्यूज फॉर विच, ठीक है, x+2 इंटू एक्स 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे के सॉल्यूशंस को देखते हैं, तो x+2 इज इक्वल टू 0 था हमारा, ठीक है, सिमिलरली 2x - 3 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई, और यहाँ से 2x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, -3 राइट से जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ से हम वापस से x निकाल सकते हैं, जो कि 3/2 के इक्वल आएगा। यही हमारे इस पार्ट के सॉल्यूशंस हो गए। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे ए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन में, ये हमारा है √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5√2 में जब √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएंगी, और ठीक है, तो 2 आ जाएगा, तो 5 2 10 हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो 10 को हम इस तरह से फैक्टराइज करेंगे कि हमारी वैल्यू जो है वो 7 आ जाए, तो 2 5 10 होता है, अगर मैं 2 और 5 को ऐड करूँ तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं आगे, इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं, तो हम इसे लिख लेंगे एज इट इज, √2x² + 5x + 2x + 5√2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। यहाँ से हमें दो दो की पेयरिंग करनी है, इसमें से कॉमन क्या लिया जा सकता है, तो x कॉमन लिया जा सकता है, तो हमने जब x कॉमन लिया तो इसे √2x से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके ये √2x² बनेगा, प्लस x को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये +5x हो जाए, यहाँ पे दोनों प्लस में है तो प्लस लेंगे, 2
यहाँ पे है और यहाँ पे √2 है, तो हमें √2 कॉमन लेना होगा। क्यों √2 कॉमन लेना होगा? तो √2 इंटू √2 क्या होता है हमारा? 2 के इक्वल होता है। तो √2 जैसे कॉमन लिए, ठीक है? तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट का साइन दिया। √2 में क्या सब मल्टीप्लाई करें कि 2x हो जाए? तो सिमिलरली √2 में √2 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो √2x है ना? और यहाँ पे √2 पहले से है तो +5 बचा, तो मैंने यहाँ पे +5 लिख दिया। जब आप इक्वेशंस को देखते हैं तो आप पाते हैं कि √2x + 5 फिर से कॉमन ले जा सकते हैं। तो √2x + 5, ठीक है, कॉमन जब लिए तो हमारे पास वैल्यू जो बच गई बाहर वो x + √2 था, जो कि इक्वल टू 0 होगा। तो जब आपने यहाँ तक लिख दिया तो आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं दैट रूट ऑफ दिस इक्वेशन, है ना, रूट ऑफ दिस इक्वेशन are the values are the values for which √2x + 5 into x plus √2 is equal to 0। अब इसके आगे के सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो √2x + 5 इज इक्वल टू 0 था हमारा, और दूसरा था हमारा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से √2x की वैल्यू आ जाएगी -5 और x बराबर हो जाएगा हमारा -5 अपॉन √2, और इस साइड हमारा हो जाएगा x इक्वल टू -√2। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियोस समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट पार्ट जो कि फोर्थ पार्ट है, हम उसे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो कि फोर्थ पार्ट है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में से हम इस 8 को हटाते हैं। इस 8 को रिमूव करने के लिए हमें इन सभी से 8 को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है? तो 8 को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 2 जा 16x², 8 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 8x, और ये 8 जैसे ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 8 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये लास्ट में +1 ही रहेगा, और 0 में 8 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा ये 0 ही रहेगा, ठीक है? तो हमारे पास जो नया इक्वेशन बना वो 16x² है, -8x है, +1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे पाते हैं कि ये 16 ही आ रहा है। तो 16 अगर 4 4 जा करें, है ना, तो 4 4 जा भी 16 होता है हमारा, राइट? तो 4 और 4 8 हो जाएगा हमारा। साइन बस माइनस और माइनस की लगानी है। तो 16x² को हम एज इट इज़ रहने देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 16x² -4x + 1 इज इक्वल टू 0। अब 2 की पेयरिंग करेंगे, कॉमन लेंगे, तो इसके फैक्टर्स भी 4 हैं। 4 और 4 दोनों में है और x भी दोनों में है, तो 4x कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या से मल्टीप्लाई करना होगा? तो 4 से 16 लाने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और x को x² करने के लिए हमें x से मल्टीप्लाई करना होगा। 4x को 4x लाने के लिए हमें, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, साइन माइनस की रहेगी ताकि हमारे पास जो वैल्यू आए वो -4x हो जाए। यहाँ पे 4 और 1 के बीच में हमारे जो कॉमन होंगे वो कॉमन होंगे -1, राइट? जब -1 को हम कॉमन लेंगे तो -1 को 4x से मल्टीप्लाई करके, ताकि हम इसको 4x -4x पहुंचा सके, और -1 से +1 लाने के लिए हमें -1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम वापस से क्वेश्चंस को देखते हैं तो पता चलता है कि 4x - 1 अगेन इट कैन बी टेकन एज कॉमन। तो 4x - 1 जब हमने कॉमन लिया, ठीक है, तो हमारे पास जो दूसरी वैल्यू बच गई वो 4x - 1 ही रही। 4x - 1 इज इक्वल टू 0, राइट? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, लिखेंगे रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर द वैल्यूज फॉर विच, ठीक है, 4x - 1 इंटू 4x - 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे के सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो 4x - 1 इज इक्वल टू 0 है। दूसरी इक्वेशन जो है वो भी 4x - 1 इज इक्वल टू 0 है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो 4x होगा वो 1 होगा और x बराबर 1/4 होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम
4x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये -1 जब राइट साइड जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, और ये x इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/4 होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि x की वैल्यू 1/4 और x की वैल्यू 1/4 आया, तो हम कह सकते हैं इस दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट हैं वो 1/4 और 1/4 होंगे। नेक्स्ट पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चंस का, हम उसे देखते हैं। इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है हमारा 100x² - 20x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले हम 100 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसे फैक्टराइज करेंगे, तो ये 250 ज़ा 100, 225 टाइम्स में करेंगे मल्टीप्लाई तो 50 हो जाएगा, यहाँ से 5 टाइम्स में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 25 आ जाएगा। हमें 20 लाना है, ठीक है, -20 है तो 2 5 ज़ा 10, फिर से 2 5 ज़ा 10, राइट। तो 10 और 10 को कंबाइन करें तो ये 100 भी हो जाएगा, 10 इंटू 10, और 10 को प्लस या माइनस करें तो हमारा -20 भी आ जाएगा, राइट। तो इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखते हैं। 100x² है, हम इसे एज इट इज लिख देंगे, -10x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 को पेयरिंग करेंगे, 2 की पेयरिंग करेंगे तो 10x दोनों में कॉमन है, तो हम 10x को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। x से मल्टीप्लाई करने पे ये 10x से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, राइट। 10x से मल्टीप्लाई करने पे ये 100x हो जाएगा, x², ठीक है। और इधर -1 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो 10x आ जाएगी, -10x। -10 और +1 कॉमन लिया जा सकता है, -1, ठीक है, x। तो इसे मल्टीप्लाई करने के लिए हमें वापस से 10x से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। और -1 केवल लेंगे, -1 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, -10x लाने के लिए हमें क्या करना होगा, -10 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि जाके मेरे जो वैल्यूज़ हो -10x हो जाए। -1 से +1 लाने के लिए हमें क्या लाना होगा, तो हमें इसे -1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। जब हम इस इक्वेशंस को देखते हैं तो हम पाते हैं कि 10x जो है वो हमारा, ठीक है, 10x -1 वापस से कॉमन हो सकता है, और जो हमारे पास वैल्यू बच गई वो भी 10x -1 है, जो कि 0 के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि रूट्स, है ना, of this equation are the values for which 10x -1 into 10x -1 is equal to 0। इसके आगे के सॉल्यूशंस को हम सभी देखते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, सिंपली, है ना, यहाँ पे 10x -1 इक्वल टू 0 हुआ, तो 10x -1 इज इक्वल टू 0, और जो दूसरी इक्वेशंस बनी थी वो भी हमारा 10x -1 इज इक्वल टू 0 था। तो यहाँ से 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 राइट से जाएगा तो ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से हम x आसानी से निकाल सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई था, जब ये राइट साइड गया तो ये 1/10 हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/10, ठीक है। सिमिलरली इस साइड भी हमारे जो 10x होंगे उसकी वैल्यू 1 होगी, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10। तो हम कह सकते हैं कि दैट x is equal to 1/10 and 1/10 are the roots for this following equations। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।